बात ये है, हमें नहीं पता क्या करने आया है। बंदे 10-15 थे और लोग कुछ पीछे बिठाए हुए थे। पता नहीं हमें मरवाना चाहता था, ये पता नहीं क्या करना चाहता था। प्राइवेट बंदे थे सरकारी? प्राइवेट थे। महकमा नहार के भी थे कोई? महकमा नहार की तो टीम आई ना बाद में। बल्दिया खान इसे इतनी बड़ी तकलीफ है, जिसकी फूट मैंने बनाई 4 महीने की, ये सब चीज हार उड़ गए थे। हमने फिर इसके पैसे खर्च करके जो है ना इसका सारा कुछ बनाया। आज ये हमें टार्चर कर रहा है हर मामले में। यहाँ आपके कोई मौके की तोड़ फोड़ भी हुई है? तोड़ फोड़ वो है महकमे वालों ने की। इसका क्या काम था इधर आने का? महकमे का काम है ना। कुछ तोड़ा गया गैर कानूनी मौका था जी? हाँ जी, नहीं तोड़ फोड़ जो करी है भाईजान कोई गैर कानूनी नहीं था। उन्हें कुछ मिला ही नहीं। 4 दफा वो आए, उन्होंने हल्फन किया अभी हमें कुछ नहीं मिला इधर से। ये कोई मौका कानूनी तौर पे मंजूर है आपका जी? नहीं जी, आप ये मौका है ही नहीं यहाँ। मौका है ही नहीं? नहीं जी, अच्छा। वो जबरदस्ती जो है ना हमारे सिर्फ कार्रवाई कराना चाहता है। अच्छा। ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम झुकेंगे इसके आगे। चंद दिन पहले एक इतिहाद बढ़ाएगा, वो इतिहाद का क्या मकसद है? साडा मकसद है अपना तहफ़्फ़ुज़। सारे दोस्तां दा जड़ा असां कहना है भी सारे दोस्तां को जड़ा नजायज टार्चर ना कर सकूं। मैं को सैफुल्ला खान को सईदुल्ला गुल्लू को जड़ा मेरे नाल बांधे वो दुश्मन नहीं दा। जड़ा मेरे नाल बांधे वो दुश्मन है, बर्दाश्त नहीं थींदा। असां अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, अपनी जगह ते बैठे हैं, चाय पानी लोगों की खिदमत करने हैं। लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा की खातिर काम करने हैं। कोई साबित आज तक कर दे कहीं को 10 रुपए की 100 रुपए की कहीं का कम कराया हुए अपनी जेब चो जरा कुछ करने, अपनी जेब चो करने। तो उनके जमीन पे कब्जा करा रखा है 18 मरले पे। इतनी बड़ी बदमाशी शहर में, हम कभी इसके रकबे पे नहीं गए। आज ये बंदे ले गए, मेरे रकबे पे आ गया कि मैंने इसका कर्जा नहीं देना और ना मैंने इसकी कुछ चीज़ देनी है। इतनी घटिया हरकत कभी कोई सियासतदान ऐसी नहीं करता जितना ये। अपने दौर के अंदर 50 दफ़ा हर जगह से बेइज्जत होया ये। अब इसकी ये सियासत है, अब तो इसका काम है नमाज पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे। इतने बड़े वकूए के बाद भी ये लोगों को जो है ना शर्पसंदी। इतनी नवाब लोग थे, कुरैशी लोग थे, इलेक्शन में एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। वो भी शरीफ लोग हैं, वो भी हैं। अब उनके साथ खड़ा रहा, अब उन्हें गालियां बकता है ये। अब उनकी हर चीज़, जब तू खड़ा रहा उस टाइम तो पीर मुर्शद मेरा बाप फलाना ये वो। अब क्या हो गया? अब हम रल गए हैं तो इसे बहुत बड़ी तकलीफ है। हम इंशाल्लाह अपने हिसाब से डटे रहेंगे। ये जो मर्जी करे, हमें मरवावे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और हमारा जो नुकसान कराना ये चाहता है, जैसे आज बंदे ले गया है, जो इसका नुकसान करे ये खुद मुजरिम होगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। ये कौन सी सियासतदान की बात कर रहे हैं? डोगर की नाम पूरा उनको बताओ। मैं नाम नहीं लेता इसका, जब इस काबिल है ही नहीं है। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई फायदा नहीं जब तक सरदार मोहम्मद आबाद डोगर पता तो ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। आज ये खुद आया मौके पे मेरी तस्वीरें हैं, सब चीज जो है ना हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। और मैं हाई कोर्ट भी गया खड़ा इसके मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह भी जाऊंगा, ये तौहीन अदालत कराऊंगा, इसे वहाँ पेश कराऊंगा। ये बदमाशी दिखा रहा है। ये कहता है नौज बिल्ला मैं खुदा हूँ, जो मैं कहूँ वो, जिसे मैं रोजी दूँ, जिसे जिल्लत दूँ, मेरे से पूछ के लोग काम करें। ऐसी सियासत हमने कभी नहीं देखी। इंतकामी सियासत ना पठानों ने किया है ना कुरैशियों ने किया है। इसके जो ग्रुप के साथ लगाया सब जो है ना शरपसंदी का सारा निज़ाम है। पिछले दिनों बलोचों के साथ इसने हरकत की, वहाँ बस्ती में बंदे मरवाता था। आखिर उन्होंने 7 घंटे से थाने से नहीं निकलने दिया। सब चीज़ मेरे सामने है, वहाँ सब कुछ इसके साथ जो हुआ हमें पता है। अब डीपीओ के पास पिछले दफ़ा डीपीओ ने इसे बिठा लिया। इसे तो खुद सोचना चाहिए। अब गेरे मैन में इसने ज्यादती की, वहाँ ये भाग आया उधर से तैयार शार। ये इतना बड़ा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे शहरदारों के साथ। और हमारी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। कौम पता नहीं किस लिए भूली खड़ी है, इसके साथ रली खड़ी है। उन्हें भी हिदायत होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने इसका तो हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया। लोग दुआ करते थे भाई चलो इसे हिदायत मिली। अब हिदायत का जिसका दरवाज़ा ही बंद हो उसने क्या करना है? पुलिस अफसरान से आप किसी कार्रवाई का मुतालबा करोगे? भाईजान मैंने दरख्वास्त दी है। आज डीएसपी को मैंने फ़ोन किया, 2 मरतबा मेरा फ़ोन नहीं उठाया उसने। SHO के हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती, ना देखता शहरदारी को, ना देखता जो है ना किसी चीज़ को, ज़ातियात पे उतर आया। जब मैंने वो उनके साथ इलाज किया उसके बाद मेरे 2 मुलाजिम उठवाए इसने। भाई 250 चोरियाँ इनके पास। वो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुर हो गए निकले। एक दरख्वास्त भी खाली उनके नाम नहीं थी। उसके बाद
इसने फिर हरकतें शुरू, मेरे बच्चे पे पर्चा कराया लड़ाई का। फिर इसी तरह ये ढूंढता रहा। आखिरकार अब हमारे एक मुलाजमों ने 18 मरले का प्लाट लिया, भाई हम उधर जाते हैं। उस टाइम भी ये यही बातें करता रहा, भाई इन्हें बुला लो, इसके कुएं पे से चले जावें ये, और ये मैं अपने कुएं पे जो है ना बिठाता हूँ इन्हें, ये इसे छोड़ के आ जाएं। ये पता नहीं उनके साथ क्या करना चाहता है। और अब फिर इसने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, दरख्वास्तबाजी शुरू कर दी। यहाँ पैप हमने 1999 में रकबा लिया, हमारे से पहले का कोई पता नहीं हमें क्या है। ये रकबा कौन सी जगह पे है? ये रकबा सिटी खानगढ़ बाईपास पे। ये कौन सी जगह, कौन सी बस्ती है, कौन सी? ये मजाल वाला, वहाँ हमने रकबा लिया, रकबा बाग लगाया। उसके बाद इसने हमारे खिलाफ दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी। पहले मुझे अड्डे पे डिस्टर्ब किया पिछले साल, अब फिर अड्डे पे डिस्टर्ब किया। ये 70 साल की इसकी ज़िंदगी है, इसे नहीं पता भी ये लोग यहाँ बैठे हैं, इसका वालिद भी यहाँ रह गया, ये भी बार बार टार्चर करना, बार बार गलत काम करना। इसी घटिया हरकतों की वजह से हम इससे दूर हुए। अब ये उधर कहता है भी मेरे पास, मेरे से मुज़ाकरात करो, उधर कहता है भी मेरे साथ इलाज करो, उधर दिखाता है बदमाशी। बदमाशी हम कभी नहीं इसकी बर्दाश्त करेंगे, कोई हम इसके मूल खरीद गुलाम नहीं है। जो इज्जत का, रोज़ी का और जो हमारा दुश्मन है वो हमारा कभी सज्जन नहीं हो। मेरे वालिद साहब के साथ भी काफ़ी, अब मेरे मरे हुए वालिद को भी गालियाँ निकालता है, दादा को भी निकालता है, मुझे भी निकालता है देरों में बैठ बैठ के। उसके बाद अब इसने यहाँ दरख्वास्तें दी, तहरीरी तौर पे पर्चा दो, पर्चा दो। हमारी उसकी पोजीशन को ख़राब करना चाह रहा है, अभी इस पर पर्चा हो, जबकि महकमे वाले अनहार वालों को कुछ नहीं मिला यहाँ से। उसके बाद आज खुद आ गया, बंदे ले गए, पता नहीं है हमें मरवाना चाहता है। मेरे कुएं पे 15 दिन से 2-3 बंदे जो है ना आ रहे हैं। मैं दरख्वास्त भी DSP को गुजारी है और अड्डे पे भी चक्कर लगा रहे हैं लोग। हमें अब अपना जानी माली यहाँ नुकसान, मेरे मुलाजिम बैठे हैं, उन्हें कहता जी मेरे पास आ जाओ, मैं इन्हें बिल्डिंग बनवा के दूंगा, कुआं बनवा के। ये सियासत है, ये इतनी। उन्होंने रिश्ता नहीं करा आपस में, वो इसके पास पहुँच गए ना, ढाड और जड़ावे। उनके बाद वो औरत गई है, कब्जा थींदा पिया, दीवार बने दे प्यान। वो औरत को खूब अच्छे तरीके नाल मारे, मोबाइल ही खस गए, हर शय उन्होंने जरा पैसे ही खस गए। वो थाने ते आई है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं थी। आखिर उन्हें मेडिकल मुजफ्फरगढ़ कराए, इन्हें डाकट ही नहीं दिता है, इन्हें बंदे कड्डन बकायदा राणा जवेद के नंबर के उत्ते औरत को गलीज गलीज। आखिर उन्हें औरत ने उतो किदे डाकट गिन के उन्हें FIR कराई है जरर दी। बंदे हैं थाने ते ये हिसाब दी गए, उन्होंने बंदे ही नहीं पकड़े। उन्हें वनो जमानत कराओ, इन्हों को बंदे कट के भेज दिते। ये अशर है थाने का। उन्होंने औरत की कोई इज्जत कोई नहीं। हुण उनके उत्ते जड़ा है ना, इतनी बंदे को कड्डन तुम सोच नहीं सकते, इन्हें क्या हक बनते। मैं इतना कर थोड़ी जी गाल हाज साहब की गाल नाल रलावना चाहता। मेरा नाम मलिक आसिफ, मोंडा बरादरी नाल मेरा ताल्लुक है। बाहैसियत कुरैशी बुखारी तात बुखारी ग्रुप के वर्कर की हैसियत नाल मैं आखना चाहता इकतदार वक्त को कि अपनी फिरौनीयत के दाम थोड़ा जहा घट करें। जरा ये जुल्म करने पे एक ताहियात नहीं रहा, ये जरा सूरज है उन्होंने इकतदार दे ढल बने, तो ये वो कदम ना रखें जरा कि ताहियात इतों के इलाके वाले वास्ते बबाले जान पड़ती है। अज अगर उन्होंने जुल्म का शिकार को दिया थी पे, तो कल आने वाले वक्त उन्होंने जुल्म का शिकार को दिया थी बिना दे हथों कुछ सी, तो एक जरी रिवाज पैदा करने पे वो गलत है। दूजा मैं इतना करके बड़ी चीज़ आखना चाहता हूँ, जरी सारी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने सियासी टाउट होने का किरदार अदा ना करें। वो एक अवामी मुलाजिम हैं, अवाम दे टैक्स दहिंदगान हैं, अवाम को सर्विस देने के तो उन्हें हलफ चाहता हो पाकिस्तानी अवाम को, उन्होंने हल्के दे या कोई इकतदार दे पुजारी या इकतदारी हुकूमत वक्त दे वर्करां को या वोटरों को सपोर्ट करने के वास्ते उन्हें हलफ नहीं चाहता हो। या उन्होंने आखो खुदारा अपने गिरवान झाती पावें तो इन जुल्म का साथ ना देवें, इन जुल्म को रोकने वास्ते सदेबाब इख्तियार करें, इन अवामी जंग को पैदा ना करें। अगे भी मुल्क बहु इंतशार पैदा थी चुके, इन इंतशार को जितना जल्दी रुके सो वो बेहतर है। वो ये ज़रूरी नहीं ये इकतदार हर वेले हिकियात खड़ा है, तो वो अज कुछ लोग इनका शिकार थी ने फिर लाजमी गल है अपना अज तहफ़ुज़ नहीं कर सकते, कल इंतकाम दी आगे कल बे लोग इनका शिकार थी सन।
इकतदार वाले तो अपने घर बैठे थे, कुरैशी साहब बुखारी साहब भी अपने घर बैठे, नवाब साहबान भी घर बैठे थे, रुल दी आवाम पई है निशाना बने पिन बल ये आवाम इतसाब जरे अपने जेरे वाले मुक्तदर हल्के दे बड़ सन उन वाले भी आवाम ते टच करे सन, तो ये चीज़ अच्छी नहीं। तो मेरा दूर हाँ वाले साहब भी साबिक चेयरमैन तो मरतबा रहे। गुजारिश है कि मुझे किसी चीज़ का सियासी शौक़ नहीं था। इस बंदे ने मुझे एक दोस्त के ज़रिए बुलवा कर इसने हमें किस बंदे ने की? न्याय करशद ने ये मेरे साथ ही से खड़ा हो। आखिर अब्बा जी का भी एक नाम था हमारा इधर, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे से नियाज़मंदी थी। इसने वो बेगैरती करी हमारे साथ, इसके साथ खड़े, इसके इलेक्शन में भरपूर बेगैरती किसने करी? इसी ने सरदार से डोगर ने। उसके बाद इसके ऊपर इतना सरमाया लगा इसके इलेक्शन में, फिर जो है ना हमें आपस में भिड़वा दिया रिजवान के साथ ताजरान के सदारत में। उसके बाद फिर मुझे इसने जो है ना ये चेयरमैन बने। हम चेयरमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वजह से ही बना था, इसका कोई किरदार नहीं था। हम चेयरमैन ही हार गए थे। चेयरमैनी जो थी वो न्याय करशद ने हमारे गल में डाली और एक काउंसलर को मैंने एतमाद में ले गए। जब जाके हमारी जो है ना राणा खालिद को जब जाके हमारी चेयरमैनी की वो बनी नहीं। जब आया नया इलेक्शन हमने इमदाद भी की, हल्फन दोनों वोट दिलवाए। उसके बाद इसने 26 तारीख को हमारा आपस में नुकसान कराना शुरू कर दिया न्याय करशद को हमारा। उसके घर महकमे वालों को बेच दिया, बल्दियात वालों को, और हमारी आपस में लड़ाई करा दी। उसके बाद इसने अदम एतमाद करा के नबी से मैं नहीं रखता। जब हमने इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम इसके साथ अलहदगी इख्तियार कर ली। जब मैंने अलहदगी इख्तियार करने के बाद आखिर हमने खड़ना तो था नहीं। मेरे पास हर तरीके की सपोर्ट थी। मेरे पास चौधरी आमर करामत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, वो आया, जमशेद दस्ती आया, इसरार खां, इफ्तिखार खां, सारे लोगों की सपोर्ट थी। वे इस्तीफ़ा न दे, सटे ले ले। मैंने इस बात को अच्छा नहीं समझा भी मेरे शहर का अमन ख़राब हो जाएगा इन्होंने चलने नहीं देना। हमने शहर के लिए सोचा है, और ये हम इतना जो करते हैं ये हम अपने मफाद की खातिर नहीं, कुछ चट्टी दलाल नहीं हूँ मैं अपनी जेब को आकर लगाता हूँ। ये शहर के इलाके वालों के इसीलिए काम करता हूँ, ये इन्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ है इसे। अब मैंने बासत बुखारी को भी ये खुद ले गया मियाँ इमरान और के साथ भी 40 साल का इसका वो था। अब तहसील नाज़िम भी